रंगभरी एकादशी यानी आम्ल की एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोले शंकर और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आज के दिन आंवले के पेड़ की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को आंवले का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शिव शंकर समेत माता पार्वती जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि रंगभरी एकादशी का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से भी है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती जी से विवाह के बाद पहली बार काशी पधारे थे और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव ने अपने गणों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाकर आनंद उत्सव मनाया था और तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है, जिसे भक्तजन आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाते हैं। रंगभरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का सेवन, आंवले के जल से स्नान और आंवले का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से, पूजा करने से और आंवले का दिया जलाने से उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन पूजा में अबीर और गुलाल का आपको खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और रंगभरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली खेलने की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती है। इसलिए ये एकादशी साल भर में आने वाली सभी एकादशी व्रतों में सबसे खास मानी जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी की तिथि और पारण के शुभ और सही मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार इस कलयुग में सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अमल की एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस एकादशी के उपवास से व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:45 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो किस तिथि में व्रत रखना सही होगा? जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। याद रखिएगा, रविवार का दिन है और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो आप एक दिन पहले शनिवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, आप इन्हें धो करके वापस चढ़ा सकते हैं। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पोषी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद रात 12:51 पर समाप्त होगा और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। ब्रह्म
5:22 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी रविवार के दिन व्रत रख रहे हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और अमल की एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ध्यान रखिए, द्वादशी तिथि 8:13 के बाद समाप्त हो जाएगी, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।